GTA Part 1 द बर्थ ऑफ गेमिंग लेजेंड 1997 टू 1998। इमेजिन करो एक ऐसी गेम सीरीज जिसे आज दुनिया के हर गेमर जानता है। एक फ्रेंचाइजी जिसने ओपन वर्ल्ड गेमिंग की डेफिनेशन ही बदल दी। आज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी GTA दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वीडियो गेम फ्रेंचाइजीज में से एक है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी? आज हम टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 1990s के दौर में, जब गेमिंग इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी। ना रियलिस्टिक ग्राफिक्स थे, ना ह्यूज ओपन वर्ल्ड्स और ना ही ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का क्रेज। इस दौर में एक छोटी सी डेवलपमेंट टीम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसने गेमिंग हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। इस कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड की सिटी डुंडे से। यहाँ एक गेम डेवलपमेंट स्टूडियो था जिसका नाम था DMA डिज़ाइन। इस स्टूडियो को 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआती सालों में DMA डिज़ाइन ने कई गेम्स बनाए, लेकिन दुनिया भर में उन्हें पहचान मिली पजल गेम की वजह से, जिसका नाम था लिमिंग्स। इस गेम की सक्सेस ने स्टूडियो को कॉन्फिडेंस दिया वो कुछ और बड़ा कर सकते हैं। 1995 के आसपास DMA डिज़ाइन के एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का वर्किंग टाइटल था रेस एंड चेस। आइडिया बहुत सिंपल था। प्लेयर्स पुलिस ऑफिसर्स या क्रिमिनल्स दोनों में से किसी एक का रोल चूज़ कर सकते थे और सिटी में चेस होती थी। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान एक इंटरेस्टिंग बग सामने आया। नॉर्मल पुलिस को प्लेयर को रोकना था, लेकिन बग की वजह से पुलिस बहुत ही अग्रेसिव हो गई। वो प्लेयर को हर जगह पीछा करती थी, गाड़ियाँ टकराती थीं और सिटी में कंप्लीट कियोस क्रिएट हो जाता था। डेवलपर्स ने नोटिस किया कि लोग पुलिस से बचकर भागने में ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, पुलिस बनने से नहीं। यही वो मोमेंट था जहां प्रोजेक्ट की डायरेक्शन बदल गई। डेवलपर्स ने डिसाइड किया कि गेम का मेन फोकस क्रिमिनल बनने पर होगा। इसी डिसीजन ने गेमिंग हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइज जन्म दिया। 1997 में पहला ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रिलीज़ हुआ। इस गेम का कैमरा टॉप डाउन व्यू में था। आज के GTA की तरह थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन ग्राफिक्स नहीं थे। प्लेयर ऊपर से पूरी सिटी देख सकता था। ग्राफिक्स सिंपल थे लेकिन फ्रीडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। गेम में 3 बड़े सिटीज़ थी, लिबर्टी सिटी, सैन एंड्रियास और वाइस सिटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही नेम्स हैं जो बाद में मॉडर्न 3D GTA गेम्स में भी यूज़ किए गए थे। मतलब रॉकस्टार ने शुरुआत से ही अपनी दुनिया की फाउंडेशन बना दिया था। इस गेम का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, मिशंस कंप्लीट करो, पैसे कमाओ और अपना क्रिमिनल रेपुटेशन बढ़ाओ। प्लेयर किसी भी कार को चुरा सकता था, पेडेस्ट्रियन से इंटरेक्ट कर सकता था और पुलिस से बचने की कोशिश करता था। उस वक्त के हिसाब से इतनी फ्रीडम किसी और गेम में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन लॉन्च के बाद सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कई क्रिटिक्स ने ग्राफिक्स और कंट्रोल्स की क्रिटिसिज्म की। कुछ लोगों को लगा कि गेम बहुत वायलेंट है। आयरॉनिकली इसी कंट्रोवर्सी ने GTA को और फेमस बना दिया। न्यूज़पेपर और टीवी चैनल इस गेम के बारे में बात करने लगे। जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ी उतनी ही क्यूरियोसिटी भी बढ़ी। रिजल्ट, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो कॉमर्शियली सक्सेसफुल बन गया और डेवलपर्स को समझ आ गया कि उनके हाथ एक बहुत बड़ा आइडिया लग चुका है। 1998 में GTA लंदन 1969 नाम का एक्सपेंशन रिलीज़ हुआ। इस बार सेटिंग अमेरिका नहीं बल्कि लंदन थी। रेड बसेस, ब्रिटिश एसेंट, क्लासिक कार्स और 1960s का एटमॉस्फेयर इस एक्सपेंशन को यूनिक बनाता था। और बाद में लंदन 1961 नाम का एक फ्री एक्सपेंशन भी रिलीज़ हुआ जिसने नए मिशंस और मल्टीप्लेयर कंटेंट ऐड किया। ये एक्सपेंशन शायद आज ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, लेकिन उन्होंने डेवलपर्स को सिखाया अलग अलग लोकेशंस और टाइम पीरियड्स प्लेयर्स को कितना एक्साइट कर सकते हैं। 1998 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। वीडियो गेम्स पब्लिशर BMG इंटरैक्टिव को एक कंपनी ने एक्वायर कर लिया। इस प्रोसेस के बाद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के राइट्स नए पब्लिशर के पास चले गए। रॉकस्टार गेम्स ये नाम आगे चलकर गेमिंग हिस्ट्री का सिनोनिम बन गया। रॉकस्टार का विजन क्लियर था, सिर्फ गेम्स बनाना नहीं बल्कि ऐसे एक्सपीरियंस क्रिएट करना जो प्लेयर्स कभी भूल ना पाएं। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि टॉप डाउन कैमरा वाला एक सिंपल क्राइम गेम एक दिन $1 बिलियन फ्रेंचाइज बन जाएगा। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की सक्सेस के बाद डेवलपर्स को समझ आ गया था कि प्लेयर्स को सिर्फ मिशंस नहीं, फ्रीडम पसंद आ रही थी। कार चुराओ, पुलिस से भागो, सिटी में अपनी मर्जी से घूमो, ये सब उस वक्त गेमिंग के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। लेकिन DMA डिज़ाइन जानता था कि अगर फ्रेंचाइज को ज़िंदा रखना है तो अगला स्टेप पहले से बहुत बड़ा होना चाहिए। GTA 2 की एंट्री 22 अक्टूबर 1999 को GTA 2 रिलीज़ हुआ। पहली नज़र में GTA 1 जैसा ही लगता था, क्योंकि इसमें भी टॉप डाउन कैमरा था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। इस बार गेम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में सेट था, जहां अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स का राज था। हर गैंग का अपना एरिया, अपनी पर्सनैलिटी और अपने मिशंस थे। अगर तुम एक गैंग के लिए काम करते हो तो दूसरा गैंग तुमसे नफरत करने लगता है। अगर किसी गैंग का ट्रस्ट जीत लेते हो तो वो तुम्हारी मदद करता है, नए मिशंस देता है। ये सिस्टम उस वक्त काफ़ी एडवांस माना गया। पहली बार प्लेयर्स को अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले।
गेम प्ले में बड़े इंप्रूवमेंट्स। GTA 2 में सिर्फ ग्राफिक्स ही इंप्रूव नहीं हुए, डेवलपर्स ने गेम प्ले को भी ज़्यादा पॉलिश बनाया। ट्रैफिक पहले से इंटेलिजेंट था, पेडेस्ट्रियंस की वैरायटी बढ़ गई थी, पुलिस का बिहेवियर भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगा था। गेम में रिस्पेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे हर गैंग के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप चेंज होता रहता था। गेम की दुनिया पहले से ज़्यादा अलाइव फील होती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, चाहे तो GTA 2 की भी इम्प्रूव कितना भी इम्प्रूव हुआ हो, एक बात सबको क्लियरली दिख रही थी, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही थी। 1996 में 3D गेम्स का एरा शुरू हो चुका था। प्लेयर्स को अब फ्लैट टॉप डाउन गेम्स के बजाय फुल्ली 3D वर्ल्ड पसंद आ रहे थे। अगर GTA को सर्वाइव करना था तो उसे भी बदलना ही पड़ता, और यही से शुरू हुआ गेमिंग हिस्ट्री की सबसे रिस्की जर्नी। रॉकस्टार गेम्स का विजन। इस दौरान रॉकस्टार गेम्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। कंपनी के फाउंडर्स खासकर और उनकी टीम सिर्फ एक और सीक्वल नहीं बनाना चाहते थे, उनका सपना था एक ऐसी सिटी बनाओ जहां प्लेयर्स को लगे कि वो सच में उस दुनिया का हिस्सा हैं। उस वक्त ये आइडिया बहुत एम्बिशियस था, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, कंसोल्स की पावर भी आज के कंपैरिजन में बहुत कम थी, लेकिन रॉकस्टार ने रिस्क लेने का डिसीजन लिया। GTA 3 का सीक्रेट डेवलपमेंट। 1999 के एंड में डेवलपर्स ने एक नए इंजन पर काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा चैलेंज था टॉप डाउन कैमरा को कम्प्लीटली हटा देना। अब प्लेयर सिटी को ऊपर से नहीं दिखेगा, अब कैमरा कैरेक्टर के पीछे होगा। मतलब पहली बार प्लेयर्स रोड्स ग्राउंड्स लेवल से देखेंगे, कार रियलिस्टिक साइज़ की होगी, बिल्डिंग गैगेंटिक होगी फील होगी, ट्रैफिक कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, पेडेस्ट्रियन अपनी डेली लाइफ जिएंगे, और पुलिस सिर्फ मैप पर आइकॉन नहीं होगी, वो तुम्हारा एक्टिवली चेस करेगी। ये सब उस वक्त किसी ओपन वर्ल्ड गेम में इस स्केल पर देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चैलेंज। 3D सिटी बनाना आसान नहीं होता। डेवलपर्स को हर बिल्डिंग, हर रोड, हर ब्रिज, हर व्हीकल को ज़ीरो से डिज़ाइन करना पड़ रहा था। मेमोरी बहुत लिमिटेड थी। अगर सिटी बहुत बड़ी होती तो गेम क्रैश हो जाता, अगर ग्राफिक्स इंप्रूव करते तो परफॉर्मेंस गिर जाती। इसीलिए रॉकस्टार ने एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन निकाला। जब प्लेयर सिटी में आगे बढ़ता तभी उसके आसपास एरिया लोड करता, दूर के एरियाज़ मेमोरी से हटा दिए जाते। आज इसी टेक्निक को स्ट्रीमिंग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और लगभग हर मॉडर्न ओपन वर्ल्ड इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है। एक न्यू काइंड ऑफ हीरो। रॉकस्टार ने डिसाइड किया कि इस बार प्रोटैगनिस्ट ज़्यादा बोलने के बजाय एक्शन से अपनी पर्सनैलिटी दिखाएगा। इस डिसीजन ने प्लेयर्स को कैरेक्टर के साथ खुद को इमेजिन करने का मौका दिया। ये अप्रोच उस वक्त काफ़ी यूनिक थी। एक्सपेक्टेशन स्काई हाई। जैसे जैसे डेवलपमेंट की खबरें बाहर आने लगीं, गेमिंग मैगजीन्स और फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या GTA सच में 3D में काम करेगा? किसी को जवाब नहीं पता था। अगर रॉकस्टार फेल होता तो GTA फ्रेंचाइज शायद वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो गेमिंग इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाती। और फिर आया वो दिन, अक्टूबर 2001। एक गेम रिलीज़ हुआ जिसने सिर्फ GTA को नहीं बल्कि पूरी ओपन वर्ल्ड गेमिंग डेफिनेशन ही बदल दी। उस गेम का नाम था GTA 3, और उसकी कहानी हम जानेंगे पार्ट 3 में। अक्टूबर 2001 गेमिंग इंडस्ट्री के नए दौर में एंटर करने वाली थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक गेम सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होगा बल्कि पूरी इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल देगा। और रिलीज़ कुछ ही घंटों में गेमर्स को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। 2D से 3D तक सबसे बड़ा जंप। जब प्लेयर्स पहली बार GTA 3 स्टार्ट किया तब सब कुछ बदल चुका था। अब कैमरा ऊपर से नहीं था, अब तुम कैरेक्टर के पीछे खड़े थे, तुम रोड्स पर चल सकते थे, तुम्हारे पास आसपास चल रहा था, पेडेस्ट्रियन अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बिल्डिंग्स पहले से कई गुना बड़ी लग रही थी, और सबसे बड़ी बात, पहली बार प्लेयर्स को लगा कि वो एक लिविंग सिटी के अंदर है। ये एक्सपीरियंस उस वक्त किसी भी गेम में इस लेवल पर देखने को नहीं मिलता था। GTA 3 सेटिंग थी लिबर्टी सिटी। ये सिटी फिक्शनल थी, लेकिन इसका इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क सिटी से लिया गया था। रोड्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल्स एरियाज़, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और रेजिडेंशियल लोकेशन इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि हर एरिया की अपनी आइडेंटिटी हो। रॉकस्टार्स का गोल सिंपल था, प्लेयर को फील नहीं होना चाहिए कि वो एक गेम खेल रहा है, उसे लगना चाहिए कि वो एक रियल सिटी में रह रहा है। क्लॉड द साइलेंट प्रोटैगनिस्ट। इस बार रॉकस्टार ने नया प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस किया, क्लॉड। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्लॉड पूरी गेम में एक भी डायलॉग नहीं बोलता। रॉकस्टार का मानना था कि अगर हीरो साइलेंट रहेगा तो प्लेयर्स उसके साथ खुद को ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो आज भी क्लॉड GTA हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक प्रोटैगनिस्ट में से एक माना जाता है। फ्रीडम जो पहले कभी नहीं मिली।
GTA 3 का सबसे बड़ा फीचर है सिर्फ ग्राफिक्स नहीं था बल्कि फ्रीडम थी। अगर तुम मिशन करना चाहते हो तो मिशन करो, नहीं करना चाहते तो पूरी सिटी एक्सप्लोर करो, कार चुराओ, पुलिस से भागो, रेडियो सुनो, हिडन पैकेजेस ढूंढो, साइड मिशंस कंप्लीट करो या सिर्फ सिटी में घूमते रहो। उस वक्त के लिए ये कंसेप्ट अनबिलीवेबल था। रेडियो स्टेशंस ने गेम को ज़िंदा बना दिया। रॉकस्टार ने GTA 3 में मल्टीपल रेडियो स्टेशन सेट किए। हर स्टेशन का अपना म्यूज़िक, अपना होस्ट और अपनी पर्सनैलिटी थी। जब प्लेयर्स कार ड्राइव करते थे तो उन्हें ऐसा फील होता था जैसे वो सच में किसी सिटी में ड्राइव कर रहे हों। ये डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन इस तरह के फीचर्स ने GTA को बाकी गेम्स से अलग बनाया। ओपन वर्ल्ड का नया स्टैंडर्ड। रिलीज़ के बाद क्रिटिक्स और गेमर्स दोनों हैरान रह गए। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, ये फ्यूचर ऑफ गेमिंग है। गेम को ओपन वर्ल्ड, फ्रीडम, स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल अचीवमेंट के लिए बहुत तारीफ मिली। कई गेमिंग मैगजीन्स ने इसे परफेक्ट या नियर परफेक्ट स्कोर्स दिए। थोड़े ही समय में GTA 3 कॉपीज़ बेचने लगा और PlayStation 2 सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल बन गया। रॉकस्टार गेम्स अब सिर्फ एक पब्लिशर नहीं रहा था, वो गेमिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर बन चुका था।